जो स्टूडेंट 12 पास आउट करता है या फिर जो स्टूडेंट बीकॉम पास आउट होता है या फिर एक नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का कोई स्टूडेंट्स होता है, वो अकाउंटिंग फील्ड में आना चाहता है। उनका एक ही क्वेश्चन होता है कि सर, अगर मैं टेली प्राइम सीख लूं या फिर मैं टेली प्राइम का कोर्स कर लूं, क्या मुझे अकाउंटिंग जॉब मिल जाएगी या फिर नहीं मिल जाएगी। यह क्वेश्चन हर किसी स्टूडेंट्स का है जो अकाउंटिंग फील्ड में आना चाहता है, यानी कि अकाउंटिंग जॉब करना चाहता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में प्रैक्टिकल तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि टेली प्राइम का कोर्स करने से या टेली प्राइम सीखने से आप प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग जॉब कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि अकाउंटिंग होती क्या है। नॉर्मली अगर हम अकाउंटेंट की बात कर रहे हैं, अकाउंटेंट का मतलब सिंपल सा होता है कि किसी भी बिजनेस के अकाउंट्स को मेंटेन करना। अब बिजनेस अलग अलग टाइप से हो सकते हैं, यानी कोई बिजनेस आपका सोल प्रोप्राइटरशिप है, कोई बिजनेस पार्टनरशिप है, कोई बिजनेस कंपनी है। ये अलग अलग बिजनेसेस हैं, यानी कि इसके एंटिटी है, उस तरफ से भी बिजनेसेस होते हैं। अब उस बिजनेसेस की अकाउंटिंग को हमें रिकॉर्ड करना होता है, वो काम होता है एक अकाउंटेंट का। अब सर, टेली प्राइम जो है ये सिर्फ एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है कि हमारे जो भी अकाउंट्स होते हैं, हमारे जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, उन ट्रांजैक्शन को सिर्फ मैनेज करता है और ट्रांजैक्शन को मैनेज करने के बाद प्रॉपर हमको एक रिपोर्ट देता है। बस इतना काम होता है टेली प्राइम का। लेकिन मैं अगर सिर्फ टेली प्राइम सीख लूं तो मुझे अकाउंटिंग जॉब नहीं मिलेगी। अब ध्यान से समझना क्यों नहीं मिलेगी। टेली प्राइम क्या है सर? बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं मार्केट में जो 10 से 15 हजार रुपए चार्ज करते हैं और पूरा फोकस करते हैं टेली प्राइम पे। लेकिन मेरा मानना यह है कि सर, अगर आप एक अकाउंटेंट बनना चाहते हो, अकाउंटेंट का सिंपल सा वर्ड्स होता है अकाउंट, यानी कि उसका जो वर्ड्स जुड़ा हुआ है वो अकाउंट से जुड़ा हुआ, न कि टेली प्राइम से जुड़ा हुआ है। टेली प्राइम तो एक सॉफ्टवेयर है, जिस तरह से आपका मार्क्स सॉफ्टवेयर है, जोहो सॉफ्टवेयर है, एसएपी सॉफ्टवेयर है, इसी तरह से टेली प्राइम एक सॉफ्टवेयर है जो इजी टू यूज है और ज्यादातर बिजनेसेस में उसको यूज किया जाता है। लेकिन टेली प्राइम के अलावा आपको किन किन सब्जेक्ट का, किन किन मॉड्यूल्स का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, तब जाकर है भी आप टेली प्राइम सीखने के बाद अच्छी तरीके से आप अकाउंटिंग जॉब कर सकते हो। सबसे पहला जो सब्जेक्ट होता है वो होता है सर आपके अकाउंट का। अकाउंट में आपको यह पता होना चाहिए कि किस ट्रांजैक्शन में किस लेजर को मुझे डेबिट करना है, किस लेजर को मुझे क्रेडिट करना है, कौन सा लेजर कौन से ग्रुप में जाएगा और उस ग्रुप का इफेक्ट ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट में किस तरह से होगा। डेबिट नोट की एंट्री कैसे होगी, क्रेडिट नोट की एंट्री कैसे होगी। ये सब नॉलेज अगर आपके पास में प्रॉपर तरीके से है तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर पर आप इजी तरीके से आप अकाउंटिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आपको प्रॉपर तरीके से अकाउंट्स का नॉलेज नहीं है तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर सीख लो, चाहे एसएपी सीख लो, चाहे मार्क्स सीख लो, चाहे जोहो सीख लो या फिर टेली प्राइम सीख लो, आप एक प्रॉपर अकाउंटेंट नहीं बन पाएंगे जब तक आपको अकाउंट्स की ये जो कंसेप्ट है ये आपको क्लियर नहीं है। सेकंड बात आती है कि सर, बेसिक अकाउंट्स तो मुझे आता है लेकिन मुझे बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन नहीं आता है। बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन जो एंड ऑफ द ईयर एडजस्टमेंट होते हैं बहुत सारे, जो हमें एंड ऑफ द ईयर करने होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाने से पहले हमको जो भी एडजस्टमेंट करके जाने होते हैं, वो एडजस्टमेंट का नॉलेज अगर मेरे पास में नहीं है तो मैं एक प्रॉपर अकाउंटेंट नहीं हूं और मुझे एक अच्छी जॉब नहीं मिल सकती, या फिर जॉब तो मिल जाएगी लेकिन मुझे एक अच्छी सैलरी नहीं मिल पाएगी। सेकंड मॉड्यूल्स आता है सर आपका जीएसटी, क्योंकि आज की तारीख में अगर जीएसटी है तो ही अकाउंट्स मैनेज हो रहा है। अगर भाई जीएसटी नहीं होता तो कोई भी पर्सन अपना अकाउंट्स मैनेज नहीं करता। तो जीएसटी बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है जो एक अकाउंटेंट की बॉन है, मतलब अकाउंटेंट को जीएसटी का नॉलेज तो प्रॉपर होना चाहिए। अब जीएसटी में बहुत सारी चीजें आती है कि सब मुझे कब इंट्रास्टेट करना है, कब मुझे इंटरस्टेट करना है, कब मुझे आउटपुट इनपुट के सामने इनपुट को मुझे मैच कैसे करना है, जीएसटी टू बी के हिसाब से मेरे को आईटीसी को किस तरह से रिकंसिलिएशन करना है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, मुझे ई वे बिल कैसे बनाना है, मुझे ई इनवॉइस कैसे जनरेट करना है, कब मुझे सीजीएसटी एसजीएसटी, कोई बाहर का पर्सन यहां पर अगर मेरे यहां पर सेल कर रहा है और सामने वाले पर्सन यानी कि अदर स्टेट का मुझे जीएसटी नंबर दे रहा है तो कब मुझे सीजीएसटी लगाना है, एसजीएसटी लगाना है। ये सब जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट मुझे प्रॉपर क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, तब जाके मैं अकाउंटिंग कर सकता हूं किसी भी सॉफ्टवेयर में, चाहे वो टेली प्राइम हो।
नेक्स्ट मॉड्यूल आता है सर आपका टीडीएस। टीडीएस भी सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अगर किसी का टर्नओवर 1 करोड़ से अबव है या कोई कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो तो उनके अगर किसी भी पर्सन को अगर आप कोई भी सर्विस के रेंडर पे पेमेंट कर रहे हो तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना होता है। उस टीडीएस डिडक्ट करने के बाद उसका पेमेंट करना होता है, उसका चालान क्रिएट करना होता है। तो ये नॉलेज भी अगर आपके पास में प्रॉपर होता है तो आप एक अच्छे अकाउंटेंट की कैटेगरीज में आते हो। नंबर 4 की बात करें तो आपको थोड़ा बहुत इनकम टैक्स का नॉलेज भी होना चाहिए, और इनकम टैक्स में ITR 1 या ITR 4। ITR 1 जो एक सैलरी का होता है और ITR 4 एक बिजनेस का होता है। तो ये नॉलेज भी आपके पास में प्रॉपर होना चाहिए, तो ही आप एक अच्छे अकाउंटेंट की कैटेगरीज में आते हो। इनकम टैक्स का नॉलेज होना चाहिए। नंबर 5 आता है सर एक्सेल का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि एक्सेल अकाउंटिंग जॉब के अंदर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, तो ये नॉलेज भी है। नंबर 6 की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो पेरोल का नॉलेज आपको प्रॉपर होना चाहिए। पेरोल में क्या होता है सर, सैलरी को मैनेज किया जाता है। मेरे पास में बहुत ज्यादा इंप्लॉई है, मैं इनको सैलरी दे रहा हूँ, मैं इनका PF डिडक्ट कर रहा हूँ, ESIC कर रहा हूँ, ओवर टाइम हो रहा है, बहुत सारी चीजें कंपनी के अंदर होती है। अगर मुझे प्रॉपर अकाउंटेंट बनना है तो मुझे सिर्फ टैली प्राइम सीखने से कुछ भी नहीं होना है। जब तक मैं पेरोल की चीजें नहीं सीखूंगा, सैलरी को मैनेज कैसे किया जाता है, सैलरी की एक्सेल शीट कैसे बनाई जाती है, ये सब अगर मैं नहीं सीखूंगा या मुझे इसका अगर नॉलेज नहीं होगा तो मैं एक अच्छी कंपनी के अंदर जॉब नहीं कर सकता हूं। एंड नंबर 7 मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की अकाउंटिंग करने का जो तरीका होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि वहां पर रॉ मटेरियल्स होते हैं, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, ये भी नॉलेज अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर जा रहे हो तो ये नॉलेज भी आपको पास में प्रॉपर होना चाहिए। सिर्फ टैली प्राइम सीख कर आप एक प्रॉपर अकाउंटेंट नहीं बन सकते। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है मार्केट के अंदर जो 10 से 15 हजार रुपए चार्ज करता है, 10 to 15,000 रुपीज, और उनका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ टैली के कंसेप्ट क्लियर कराने पे होता है कि इस तरह से आप रिसिप्ट की एंट्री करेंगे, इस तरह से पेमेंट होगा, इस तरह से सेल्स होगा, ये होगा, वो होगा। लेकिन जब तक आप इन मॉड्यूल्स का प्रॉपर नॉलेज नहीं लेंगे तब तक आप टैली क्राइम के ऊपर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो जो इंस्टीट्यूट 10 से 15 हजार रुपए चार्ज करके आपको सिर्फ टैली के ऊपर फोकस कर रहे हैं और अदर मॉड्यूल्स को वो स्किप कर रहे हैं, अगर आप इन सब चीजों को प्रॉपर तरीके से एक वेल मैनर में सीखना चाहते हो, स्टेप बाय स्टेप अगर आप सीखना चाहते हो और आप एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनना चाहते हो, तो हम आपके लिए लाए हैं एक सिंपल प्रोफेशनल अकाउंटेंट कोर्स। ये जो कोर्स है वो जो 12 पास आउट है या फिर जिन्होंने अभी अभी BCom किया हुआ है उनके लिए है, और जो ऑलरेडी अकाउंटिंग फील्ड के अंदर वर्क कर रहे हैं बहुत ही लंबे समय से, लेकिन फिर भी उनको अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं है उस फील्ड में कि उनको अच्छी सैलरी मिले, जॉब स्विच करते हैं लेकिन सैलरी इंक्रीज नहीं हो रही है। तो ऐसे केसेस में आप ज्वाइन कर सकते हो टैक्स कंसल्टेंट कोर्स। ये जो दोनों कोर्सेज है ना, ये दोनों कोर्सेज हमने सिस्टमैटिक तरीके से एक अकाउंटेंट को, एक टैक्स कंसल्टेंट को जो नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है वो सभी मॉड्यूल्स हमने इस कोर्स में कवर किए हुए हैं। अगर फीस की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उन सभी इंस्टीट्यूट की सबसे कम फीस इस कोर्स की है, और कंटेंट अगर आप यहां पर अदर इंस्टीट्यूट के साथ में कंपेयर करते हैं तो आपको कंटेंट भी आपको यहां पे ज्यादा मिलता है। तो प्रोफेशनल अकाउंटेंट कोर्स अगर आप एक स्टार्टिंग लेवल पर है तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं, सबसे मिनिमम प्राइस में है। और टैक्स कंसल्टेंट कोर्स अगर आप ऑलरेडी अकाउंटिंग फील्ड में काम कर रहे हैं या फिर स्टार्टिंग में है लेकिन आप अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन फील्ड के अंदर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, CA लेवल तक का नॉलेज अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हो टैक्स कंसल्टेंट का कोर्स। दोनों कोर्सेज की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर की हुई है। अब सर मार्केट में ऐसा कहा जाता है कि सर बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जो ऑनलाइन है, पैसा चार्ज हमसे कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन भी करवा लेते हैं। जब रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तब मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाता है इसके बाद ना तो उनसे फोन पे बात होती है ना ही हमसे कोई व्हाट्सएप पे बात होती है, ना कोई इनकी क्लासेस होती है। तो हमें कुछ डाउट्स आते हैं तो हम उसका सोल्यूशन हमें नहीं मिल पाता। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हमारे स्टूडेंट्स हमारे पास में आते हैं जिन्होंने अदर इंस्टीट्यूट से कोर्स परचेस किए हुए हैं, लेकिन हमारा यहाँ पर सर सिस्टम बिल्कुल क्लियर है।
अगर आपके कोई भी डाउट्स आते हैं तो हमारे यहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। आप सीधे आप मेरे से बात कर सकते हैं, आपके कुछ प्रैक्टिकली या फिर कुछ भी क्लासेस के रिगार्डिंग अगर कुछ भी डाउट्स होते हैं तो वो डाउट्स डायरेक्टली आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर कुछ इंपॉर्टेंट डाउट्स होते हैं यानी कि इमरजेंसी वाले हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कुछ और ज्यादा इमरजेंसी है तो आप कॉल भी कर सकते हैं और आप सीधा आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इतनी फैसिलिटी हम अपने इस कोर्सेज में अपने स्टूडेंट्स को हम देते हैं, वो भी सबसे मिनिमम प्राइस में। तो अगर आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया में अगर ऐसा कोई भी ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट नहीं मिल रहा है जहां पर आपको ऐसा लगता है कि मुझे यहां पर प्रॉपर नॉलेज नहीं मिला है या फिर मुझे प्रॉपर सर्विस नहीं मिलनी है, तो एक बार आप KSR एकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन कर लीजिए। आप जिंदगी में ये कहना भूल जाओगे कि सिर्फ फ्रॉड नाम की भी कोई चीज होती है। प्रॉपर तरीके से आपको यहां पर गाइड किया जाएगा। अगर आप एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट है तो उसके इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे होता है, रिज्यूमे कैसे बनाते हैं, बहुत सारी वर्कशीट आपको वहां पर प्रोवाइड की जाती है प्रैक्टिस पर्पस से। जीएसटी का प्रैक्टिस टूल आपको दिया जाता है क्योंकि जीएसटी के लिए हमको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होता है, लेकिन हमने जीएसटी पोर्टल एक प्रैक्टिस पोर्टल बनाया हुआ है जहां पर आप GSTR1, GSTR2B, 3B, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ई-वे बिल की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। हम इसकी प्रैक्टिस भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो इतने सारी फैसिलिटीज के साथ में आपको ये दोनों कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई हुई है। एक बार उस लिंक पर जाकर आप जरूर चेकआउट कर एक बार कंटेंट को आप जरूर देखें और कंटेंट देखने के बाद आप ऐप को डाउनलोड करें। फ्री कंटेंट हमारे बहुत सारे हैं, एक बार फ्री कंटेंट को आप देखें। पहले आप अंदर से सेटिस्फाइड हो जाए, फिर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तब करें। या फिर एवरी संडे को हम एक सेशन लेते हैं जिसमें नई नई चीजें बताते हैं, तो उस सेशन को ज्वाइन करने के लिए आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप दे रखा है, उस पर भी आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं उस लिंक पे क्लिक करके, ताकि आपको कुछ भी लेटेस्ट अपडेशन होगी जीएसटी एंड टैक्सेशन रिलेटेड वो आपको वहां पर मिलती रहेगी। तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट क्लासेस में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।